हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के बारे में। डिस्कवर इंडिया चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आपके जनरल नॉलेज टेक्स्ट बुक से। फर्स्ट टॉपिक का नाम है यूनिक कल्चर। यूनिक कल्चर यानी इंडिया के कल्चर्स के बारे में है कि यहाँ पे किस तरह से कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें से पहला है इट इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा। The idol of Lord Jagannath is placed in a beautifully decorated chariot. This is dash। यानी ये उड़ीसा का मेन फेस्टिवल है जिसमें कि भगवान जगन्नाथ को बहुत ही सुंदर रथ बना के उसमें रखा जाता है। इससे हम क्या कहते हैं आप लोगों को पता चल ही गया होगा। इस फेस्टिवल को रथ यात्रा के नाम से जानते हैं हम। उसके बाद सेकंड है दिस इज़ द लार्जेस्ट कैमल फेयर ऑफ द वर्ल्ड हेल्ड इन राजस्थान। दिस इज़ डैश। यानी यहाँ पे ऊँटों का मेला लगता है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा मेला, और ये राजस्थान में होता है। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं, इस फेस्टिवल को पुष्कर मेला। थर्ड है दिस रिलीजियस फेयर इज़ हेल्ड एट प्रयाग, नासिक, उज्जैन एंड हरिद्वार। दिस इज़ डैश। यानी ये जो मेला है, फेयर है, ये धार्मिक है और ये प्रयाग, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में लगता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे एक्चुअली हम कुंभ मेला कहते हैं। इसका नाम भी आप लोग सुने ही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है दिस सेंचुरीज ओल्ड फेस्टिवल इज मार्क्ड बाय अ ग्रैंड प्रोसेशन ऑफ डेकोरेटेड एलिफेंट्स लेड बाय द हेड ऑफ द रॉयल फैमिली। इट इज़ डैश। यानी ये सदियों पुराना फेस्टिवल है। इसमें एलिफेंट को सजाया जाता है और इसमें जो रॉयल फैमिली यानी राजसी परिवार के जो हेड रहते हैं उनको बैठाया जाता है और वो बाहर निकलते हैं। इसे हम एक्चुअली मैसूर दशहरा के नाम से जानते हैं। ये एक तरह का फेस्टिवल ही है दशहरा नाम का, लेकिन इसका पूरा नाम है मैसूर दशहरा। डिड यू नो द कुंभ मेला इज़ द ग्रेटेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ हिंदुइज्म, द ग्रेटेस्ट गैदरिंग ऑफ भक्ट्स बाई द बैंक्स ऑफ अवर सेक्रेड इंडियन रिवर्स। यानी भारत की जो पवित्र नदियाँ हैं इसके किनारे बहुत बड़ा यानी बहुत ही बड़ा भक्तों का मेला लगता है। ये हिंदू का एक बहुत बड़ा ग्रेट सेलिब्रेशन होता है, ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है एक त्यौहार का, इस त्यौहार का। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डाउन फ्रॉम साउथ, फूड फ्रॉम डाउन साउथ, सॉरी। तो इसका मतलब है कि जो साउथ इंडियन खाने होते हैं उसके बारे में अगर बात होती है तो हमारे माइंड में क्या आ जाता है, इडली, सांभर, वड़ा, डोसा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बट इसके अलावा भी साउथ इंडियन डिश में बहुत सारी वैरायटी होती है जिसमें कि अलग अलग फ्लेवर्स, मसाले और इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। आज उसके बारे में हम जानेंगे, जिसमें से सबसे पहला है पेसारत्तू। इट इज़ अ डिश सिमिलर टू डोसा एंड इज़ मेड विद द बाटर ऑफ ग्रीन ग्रैम दाल। यानी जो ग्रीन ग्रैम दाल होता है उसके बाटर का बनता है। ग्रीन ग्रैम दाल यानी जो हरा मूंग होता है उसके दाल का बैटर बनाते हैं। जिस बैटर मीन्स जैसे डोसा के लिए हम रेडी करते हैं आटे को, उस तरह से, और इसे डोसा की तरह बनाया जाता है। इसका नाम है पेसारत्तू। उसके बाद नेक्स्ट है, ये एक्चुअली आंध्र प्रदेश का डिश है। उसके बाद नेक्स्ट है कर्नाटका का डिश है, इसका नाम है रागी मुद्दे। इज़ मेड ऑफ रागी, फिंगर मिलेट, फ्लोर एंड वाटर। इट हैज़ टू बी बॉइल्ड इन स्पेशल वे एंड बॉल्स आर मेड ऑफ इट ईटन विथ रसम। यानी जिस तरह से सांभर होता है उस तरह से एक लिक्विड होता है, उसे रसम का नाम दिया गया है, और ये रागी मुद्दे जो है उसके साथ खाया जाता है। ये रागी नाम का एक आटा रहता है उसका बनता है, और फ्लोर यानी आटा और पानी और वो सारी चीज़ें एक अलग तरीके से बॉईल करके उसका बॉल बना के बॉईल करके तब बनता है वो, और रसम के साथ खाया जाता है। नेक्स्ट है इडियप्पम, ये केरला का है। ये डिश केरला का है। इज सिंपली स्ट्रिंग हॉपर्स मेड ऑफ राइस फ्लोर। इट इज़ इंडियन स्टीम्ड राइस नूडल्स। यानी कि नूडल्स जैसा है लेकिन ये चावल के आटे का बनता है, और इसका नाम इडियप्पम है। ये केरला का डिश है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का चेपाला पुलुसु। इज़ अ टाइपिकल टेंगी आंध्र स्टाइल फिश करी कुकड इन टैमरिंड सॉस। यानी ये फ़िश करी होता है, मछली का बनता है, और ये टैमरिंड सॉस में पकाया जाता है, यानी इमली के सॉस में, इमली की चटनी में पकाया जाता है। नेक्स्ट है सर्वपिंडी।
is a pancake made of rice flour, spices and peanuts. It is also called तप्पल्ला चेका. यानी ये सर्वपिंडी जो नाम है ये पैनकेक होता है एक तरह का, जो कि चावल का आटा और मसाले और पीनट्स यानी सिंगदाना डाल के बनाया जाता है. इसे तपल्ला चेका भी बोलते हैं. ये तेलंगाना की डिश है. तो ये हो गया साउथ इंडियन डिशेस के बारे में. अब आते हैं डांसिंग इंडिया. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वेरिड कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस. इंडिया बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रेडिशन और कल्चर से भरी पूरी ज़मीन है. मैनी डांसेस फॉर्म्स आर प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. कुछ इसमें से जो डांस है वो कौन से जगह के है वो हम बताते हैं. अब फर्स्ट है छोलिया. छोलिया कहाँ का डांस है? छोलिया एक्चुअली उत्तराखंड का डांस है. ये उत्तराखंड में किया जाता है, वहाँ का फेमस डांस है. इसके बाद नौटंकी. नौटंकी कहाँ होता है? ये उत्तर प्रदेश का है. उत्तर प्रदेश में नौटंकी होता है. फिर है लावनी. लावनी महाराष्ट्र का डांस है. ये आप लोग देखे ही होंगे टीवी में. इस तरह से महाराष्ट्रियंस साड़ी पहनती हैं, उस हिसाब से साड़ी पहन के पूरा ड्रेस्ड होके फिर डांस करते हैं, लावनी. उसके बाद डांडिया. डांडिया आप सब लोगों को पता ही होगा, गुजरात का है. यहाँ गरबा होता है और डांडिया होता है. नेक्स्ट है संबलपुरी. संबलपुरी उड़ीसा का फेमस डांस है. और उसके बाद है भांगड़ा. भांगड़ा भी आप लोगों को पता होगा ये कहाँ होता है? ये पंजाब में होता है. नेक्स्ट है बिहू. बिहू एक तरह का फेस्टिवल है और डांस भी है. ये आसाम में होता है. एक फेस्टिवल स्पेशल आता है, उसमें ये डांस होता है, बिहू आसाम का. उसके बाद लास्ट है घूमर. घूमर कहाँ का है? घूमर राजस्थान का डांस है, फेमस. अब नेक्स्ट आते हैं द लैंड ऑफ माउंटेन्स. यानी इसमें हम पहाड़ों के बारे में, जो इंडिया में हिल स्टेशंस हैं या फिर जो भी सुंदर सुंदर पहाड़ों का ये है प्लेस, उसके बारे में जानेंगे. हिमाचल प्रदेश इज़ ब्लेस्ड विथ मैचलेस नेचुरल ब्यूटी. हिमाचल प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी से हम कंपेयर नहीं कर सकते, मैच नहीं कर सकते, इतना नेचुरल ब्यूटी उधर हमें मिलेगा. इट इज़ पैराडाइज फॉर ट्रैवलर्स. ट्रैवलर्स के लिए ये एक तरह से स्वर्ग है, पैराडाइज है. देयर आर मैनी टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन द स्टेट. इस स्टेट में, इस जगह पे बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, यानी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाली जगह है ये. अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट कम हियर एवरी ईयर एंड एंजॉय इट्स स्पेक्टेक्युलर एंड ब्यूटीफुल लैंडस्केप. यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं टूरिस्ट्स हर साल और यहाँ पे इंजॉय करते हैं यहाँ की ब्यूटीफुल नज़ारे को. फर्स्ट है, इट इज़ एन इंडस्ट्रियल हब ऑफ हिमाचल प्रदेश. इट इज़ नोन एज मशरूम सिटी ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द मशरूम सेंटर सिचुएटेड इन चंबा घाट. ये हिमाचल प्रदेश का इंडस्ट्रियल हब है, यानी यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है. और इसे मशरूम सिटी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये मशरूम सेंटर, यहाँ पे इंडिया का जो मशरूम सेंटर है वो यहाँ चंबा घाट में स्थित है, यानी चंबा घाट में है. तो ये कौन सी जगह है? ये है सोलन, SOLAN. नेक्स्ट है, इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट. इट इज़ द होम ऑफ द दलाई लामा एंड द हेडक्वार्टर ऑफ द एक्साइल्ड तिब्बतन गवर्नमेंट. यहाँ पे हेडक्वार्टर है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का और ये दलाई लामा का घर है और यहाँ पे तिब्बतन गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर भी है. इस जगह का नाम है धर्मशाला, DHARAMSHALA. नेक्स्ट है, इन 1864 इट वॉज डिक्लेयर्ड द समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया. इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश. 1864 में इसे समर कैपिटल बना दिया गया था ब्रिटिश राज के समय इंडिया में. और ये टूरिस्ट्स में यानी विदेशी जो आते हैं घूमने, उनमें सबसे ज़्यादा फेमस जगह है हिमाचल प्रदेश का. इसका नाम है शिमला. शिमला का नाम आप लोग सुने ही होंगे. नेक्स्ट है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन इन द माउंटेन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. इट इज़ लोकेटेड इन द बीस रिवर वैली नियर द नॉर्दर्न एंड ऑफ द कुल्लू वैली. कुल्लू का नाम आप लोग सुने होंगे. तो कुल्लू वैली के पास ही ये है और बहुत इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश का. ये बीस रिवर वैली के पास है, नॉर्थ साइड.
इसका नाम है कुल्लू मनाली, यानी मनाली लिखेंगे हम, MANALI। नेक्स्ट है, इट इज़ अ फैसिनेटिंग ग्रीन हिल स्टेशन इन द कांगड़ा वैली। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाई टी गार्डन्स एंड पाइन फॉरेस्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द टी कैपिटल ऑफ नॉर्थ इंडिया। इस जगह को नॉर्थ इंडिया का टी कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। पूरा ग्रीन हिल स्टेशन है कांगड़ा वैली का, और इसमें हर जगह हम देखेंगे तो हमें चाय का टी गार्डन यानी चाय की खेती दिखेगी और पाइन फॉरेस्ट दिखेगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पालमपुर, PALAMPUR। नेक्स्ट है, इट इज़ अ ब्रॉड ओपन वैली, यानी ये ब्रॉड ओपन वैली है। इट इज़ फेमस फॉर द ब्यूटी ऑफ इट्स मैजेस्टिक हिल्स। ये फेमस है अपने मैजेस्टिक हिल की ब्यूटी, हिल्स यानी पहाड़ों की ब्यूटी की वजह से। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ बीज रिवर्स। ये जो नदियों के किनारे, बीज रिवर के किनारे बसा हुआ है। दिस वैली इज़ ऑल्सो नोन एज द वैली ऑफ गॉड्स। इस वैली को वैली ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। दशहरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड हियर फॉर 7 days। और इस जगह पे जो दशहरा फेस्टिवल है वो 7 दिन तक मनाया जाता है। तो ये कौन सी जगह है, ये कुल्लू है, KULLU। नेक्स्ट है, इट इज़ ए हिल स्टेशन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। ये चंबा डिस्ट्रिक्ट का हिल स्टेशन है। इज़ लोकेटेड बिटवीन डलहौजी एंड चंबा। ये डलहौजी और चंबा के बीच में है। इट इज़ कॉल्ड द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। इस जगह को इंडिया का स्विट्ज़रलैंड भी बोलते हैं। अ फेमस गोल्डन डॉम टेम्पल इज़ लोकेटेड हियर। यहाँ पे गोल्डन डॉम टेम्पल यहाँ पे बहुत फेमस है, वो यहाँ पे है। गोल्डन डॉम यानी जो ऊपर एक अलग तरह का छत रहता है वो गोल्ड का है, इसलिए गोल्डन डॉम टेम्पल है। इट हाउसेस 5 लाइफ साइज वुडन इमेजेस ऑफ द पांडव भरत। पांडव भरत का यहाँ पे वुडन इमेजेस भी है। इस जगह को कहते हैं खज्जियार, KHJJIAR, खज्जियार। तो इस तरह से आज हमने लैंड ऑफ माउंटेन्स यानी हिमाचल प्रदेश के बारे में और वहाँ के फेमस जगह के बारे में काफ़ी कुछ जाने। अब नेक्स्ट आते हैं स्टेट्स एंड फेस्टिवल्स। स्टेट्स एंड फेस्टिवल्स यानी अलग अलग राज्य और वहाँ के त्यौहार। बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया में और हर जगह का अलग अलग कल्चर है, जिसमें से कुछ फेस्टिवल के फ़ोटोज़ बताए गए हैं और फेस्टिवल का नाम, जिससे हमें पहचानना है कि वो किस स्टेट के हैं। पहला है उगादि। उगादि कहाँ का है, कर्नाटका का। नेक्स्ट फ़ोटो है योशंग। योशंग कहाँ का है, मणिपुर का। थर्ड है लोसार। लोसार कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। फिर है बोनालू। बोनालू कहाँ का है, तेलंगाना का। जन्माष्टमी। जन्माष्टमी कहाँ का है फेस्टिवल, उत्तर प्रदेश का। तीज है, तीज राजस्थानी फेस्टिवल है, राजस्थान का है। लोहरी। लोहरी कहाँ मनाया जाता है, पंजाब में। फिर है द्रुक्पा-तेशी, ये सिक्किम का फेस्टिवल है। और कार्निवल कहाँ का है, गोवा का फेस्टिवल है। तो ये थे स्टेट्स और उनके फेस्टिवल्स के बारे में। अब जानेंगे रंगोली के बारे में। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों की रंगोली बनाई जाती है और उसके नाम भी अलग अलग हैं, जिसमें से पहला है चौक पूर्णा। चौक पूर्णा इन छत्तीसगढ़ इज़ ड्रॉन ऑन द फ्लोर्स एंड वॉल्स टू। चौक पूर्णा छत्तीसगढ़ में बोला जाता है इसे। ये ज़मीन के अलावा दीवारों पर भी बनाए जाते हैं। सेकंड है मंदाना। मंदाना इन राजस्थान इज़ ड्रॉन टू प्रोटेक्ट होम एंड हेयर्थ टू वेलकम गेस्ट्स। ये राजस्थान में मंदना बोला जाता है, जो कि बनाया जाता है घर को प्रोटेक्ट करने के लिए और इसके अलावा मेहमानों का वेलकम करने के लिए, गेस्ट का वेलकम करने के लिए। थर्ड है कोलम। कोलम इन तमिलनाडु इज़ ड्रॉन यूजिंग राइस पाउडर, चॉक और चॉक पाउडर। कोलम जो है तमिलनाडु का है। ये चावल का आटा यानी राइस पाउडर यूज़ करके, नहीं तो चॉक या चॉक पाउडर यूज़ करके बनाया जाता है। फिर है एरिपन इन बिहार। एरिपन इन बिहार वेर इनिशियली मेड टू
अपीज द गॉड्स फॉर अ गुड हार्वेस्ट। एरिपन जो बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है और ये भगवान को और वहाँ पे अच्छी खेती हो उसके लिए, भगवान को खुश करने के लिए और अच्छी खेती हो उसके लिए बनाया जाता है। The details of Rangoli decorations can include lotus flower, mango leaves, geometric shapes or other elaborate designs made of rice flour, paste, colored sand or even flower petals। यानी जो डिटेल्स यानी रंगोली के जो डिज़ाइंस होते हैं इसमें लोटस होता है, मैंगो बना सकते हैं, कोई ज्योमेट्रिक शेप जैसे कि सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल कुछ भी बना सकते हैं। और जो इसमें डिज़ाइंस होते हैं ये चावल के आटे के पेस्ट का या फिर कलरफुल सैंड का, जो कि हम यहाँ पे जो रंगोली बनाते हैं कलरफुल इससे सैंड बोलते हैं, तो कलरफुल सैंड का या फिर फ्लावर की पंखुड़ियों से भी हम बना सकते हैं। और ये लास्ट में है अल्पोना। अल्पोना इन वेस्ट बंगाल इज़ मेड यूजिंग राइस पाउडर सोक्ड इन वाटर। यानी जो अल्पोना है ये वेस्ट बंगाल में राइस पाउडर को पानी में सोक करके फिर पानी में रखा जाता है भिगा के, उसके बाद उसका बनाया जाता है। इसे वेस्ट बंगाल में अल्पोना के नाम से जाना जाता है। तो ये आज हम पढ़े अलग अलग तरह की रंगोली के बारे में और यहाँ पे इंडिया के बारे में। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ नया चीज़ जानने सीखने को मिला होगा। थैंक यू।